जय हिंद। आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 9 के साइंस के मेजरमेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है कि कांच के एक गुटके की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके तो उसके एमकेएस प्रणाली में इसके आयतन की गणना करना है हमें। तो आयतन क्या होता है, हम लोग 7th को जा रहे हैं सॉल्व करने। कांच के गुटके का जो आयतन होता है, तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। तो लंबाई को हम लोग एल से लिख लेते हैं 50 सेंटीमीटर यानी कि सेमी। चौड़ाई को हम लोग बी से लिखते हैं, ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। और जो आपका ऊंचाई है, हाइट कितना है 2.5 सेंटीमीटर। इन सभी को एमकेएस प्रणाली में करना है। तो एमकेएस प्रणाली का मतलब होता है उसमें लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, यानी जितना भी सेंटीमीटर में है उसको हमको किस में चेंज करना होगा, इसको हमको चेंज करना होगा मीटर में। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 100 बन जाए 100 ही होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 मीटर 100 गुणा में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग इधर लिख देते हैं और ये पूरे को हम लोग इधर लिखते हैं 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 मीटर होता है। ठीक है, तो देखो 50 है, एक 50 सेंटीमीटर है, तो इसको 50 गुणित 1 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और 50 गुणित 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100, 1/100 मीटर होता है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं देखो 50 से ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी के 100, यानी 1 हो जाएगा, नीचे बचेगा 2, 1/2 मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या दिया गया है, जो बी है, ब्रेथ है, यानी जिसको चौड़ाई बोलते हैं, ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो 20 इंटू 1 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा 20 इंटू 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। 20 एकम 20 होता है, 20 पाँचे 100 होता है, 1 एकम 1/5, तो 1/5 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, आपका हाइट आता है। हाइट कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 इंटू 1 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 2.5 इंटू 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो 1/100 मीटर का हम लोग मीटर उतार देंगे। फिर 25 है, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 25/10 गुणित 1/100 मीटर का मीटर लिख देते हैं। फिर 25 एकम 25 होता है, 25 चौके 100 होता है, 1 एकम ऊपर का 1 हो जाएगा, 4 दहा में 40, तो 1/40 मीटर हो जाएगा। तो लंबाई कितना है आपका 1/2 मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 मीटर। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपका है 1/5 मीटर, तो 1/5 मीटर लिख देते हैं। और जो आपका ऊंचाई है वो 1/40 मीटर है, 1/40 मीटर। ठीक है, सबका गुणा करें, 1 एकम 1, 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 5 10, 10 का गुणा 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, एकदम सेम आंसर आएगा। मीटर का गुणा मीटर में करेंगे स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का गुणा मीटर में करेंगे मीटर टिंटो, 1 2 3 है मीटर, तो मीटर के पावर 3 लिख देंगे, 1/400। अब इसको हम लोग 1/4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/4 गुणित 100। ठीक है, मीटर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मीटर क्यूब। 1/4 है, बटे के 100 है, तो ध्यान देना 1/4 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 गुणित 10 के घात पे 2 मीटर क्यूब। 1/4 का मतलब होता है 4 का भागा हमको किस में देना, 1 में, 0.0। 4 दूनी के हो जाएगा 8, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, 10 लगा है 0, 4 5 20 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1/4 को सॉल्व करेंगे 0.25। ठीक है, ये अपॉन में क्या लिखा है 10 के पावर 2 मीटर क्यूब। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 इंटू
ये ऊपर चल जाएगा तो 10⁻⁻² हो जाएगा मीटर क्यूब। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे जो साइंस में क्या होता है, एक रूल होता है कि एक लोग के बाद दशमलव लगता है। तो 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁻1। अब आप बोलेंगे कि इसको हम ऐसे कैसे लिखें, तो ध्यान दीजिएगा, देखो याद रखना 10, इसको हम ऐसे कैसे लिखें तो ध्यान दीजिएगा। देखो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना ला देंगे तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 25/10। 25/के कितना लिख सकते हो, 10। 10⁻⁻1 है, नीचे आएगा तो 1/10⁻1 हो जाएगा। तो 25 से कम कितना हो जाएगा, 25। 10 गुणित 10 हो जाएगा, तो 25/के कितना हो जाएगा, 100। 25 का 100 से जब भागा दोगे तो हो जाएगा 0.25 आएगा। तुम लोग देख के दे देना, तुम लोग देख लेना, मतलब 0.25 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर क्यूब। तो ये टोटल हो जाएगा 2.5 इंटू, गुणा में क्या होता है, घात तो जुड़ता है, 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आंसर आया आपका 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है आपका, लिखा है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हम जगह नहीं है, हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। 8वां क्वेश्चन लिखा है कि एक जीवाणु का आकार कितना है, 1 माइक्रोन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक जीवाणु का जो आकार है वो कितना है, एक जीवाणु का आकार इक्वल टू 1 माइक्रोन है। एक जीवाणु का आकार कितना है, 1 माइक्रोन है। तो हमसे क्या बोला है कि 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या बताइए। इस तरीके का जब भी सवाल होता है तो हमको क्या बताना है कि 1 मीटर की लंबाई में, 1 मीटर की लंबाई में जीवाणुओं की संख्या, जीवाणुओं की 1 मीटर की लंबाई में जीवाणुओं की संख्या। तो देखो 1 मीटर की लंबाई में जीवाणुओं की संख्या, सपोज दैट करना 1 मीटर इतना लंबा होता है। सपोज करना कि 1 मीटर कितना है, 1 मीटर तुम्हारा इतना लंबा है। इसमें अब एक जीवाणु का लंबाई इतना है, तो 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या बताना है कि कितने करके ऐसे ऐसे जीवाणु हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर यहाँ पे लिख लेंगे, और ये जीवाणु की संख्या कितना होता है, 1 माइक्रोन। और 1 माइक्रोन में क्या होता है, 1 माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 मीटर यहाँ का मीटर हुआ, और 10⁻⁻6 मीटर से मीटर का ये 1 मीटर हो गया, 10⁻⁻6 मीटर, ये मीटर से मीटर कट जाएगा तो हम लोग हटा देंगे। अब ये जब ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻6, यानी कि 1 मीटर की लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10⁻6 जीवाणु आएंगे। 10⁻6 क्या आएंगे, जीवाणु आएंगे, ठीक है। लिखा है कि बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर है। तो बालू के एक कण की त्रिज्या कितनी है, हम लोग मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर है। 1.6 इंटू 10⁻⁻4 क्या है, मीटर है। तो हमको क्या बताना है कि इस कण की त्रिज्या को पहले माइक्रोन में बताना है, इसको माइक्रोन में बताना है। तो देखो इसको किस में बताना है, माइक्रोन में बताना है। तो ध्यान देना, हम लोग क्या जानते हैं कि एक माइक्रोमीटर यानी माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, हम लोग ये जानते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन ये मल्टीप्लाई में है, इधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर में हो जाएगा, ये 10⁻⁻6 से ऊपर भेज दोगे तो 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा, या फिर माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो। तो 1 मीटर में 10⁻6 क्या होता है, 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होता है। तो हमको चेंज किस में करना है, इसकी कण की त्रिज्या को हमको चेंज करना है माइक्रोन में। तो 10 के पावर देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻4 है, इंटू 1 मीटर यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी भी नंबर में 1 का गुणा करोगे वही नंबर आएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1 मीटर, 1 मीटर में 10⁻6 क्या होते हैं, माइक्रोन होते हैं, या फिर माइक्रोमीटर बोल सकते हो। 1.6 इंटू गुणा में तुम्हारा क्या होता है
10 के पावर -4 10 के पावर 6 गुणा में घात जुड़ता है तो -4 + 6 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर। 1.6 को लिख सकते हो 16/10। 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100 माइक्रोन। ये 0 से 0 काटोगे 16 × 10 में करोगे तो 160 माइक्रोन आ जाएगा। ये माइक्रोन बोलो चाहे माइक्रोमीटर बोलो एक ही चीज़ हो।